नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब 3 नाविकों की मौत पे घिर गए प्रधानमंत्री मोदी? कैसे ट्रंप ने जिम्मेदारी लेने से कर दिया इनकार और मोदी सुब्रमण्यम स्वामी ने उन्हें जम के धो डाला। अमेरिकी नौसेना द्वारा वाणिज्यिक के जहाजों पे किए गए हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद भारत और अमेरिका के बीच राजनयिक तनाव गहरा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो अब तक इस पे खुद तक एक शब्द नहीं बोला है, लेकिन मामले को गर्माता देख के अपनी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर को आगे कर दिया है, जिन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सामने इस गंभीर घटनाक्रम को लेकर के बड़ा विरोध दर्ज कराने का दावा किया है। उधर इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने तो और ही उल्टा गेम कर दिया है, जब उसने इस हमले के लिए माफी मांगने के बजाय ईरान को ही इसका जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसके बाद ईरान को इस आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह बेबुनियाद बताना पड़ा। सोचिए, इतना सब कुछ हो गया है और विश्व गुरु के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा है। इसी को लेकर के अब सुब्रमण्यम स्वामी और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को जम के घेरा है और ट्रंप के आगे सरेंडर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जब से ओमान की खाड़ी में अमेरिकी हमले में मारे गए 3 भारतीयों की मौत का मामला सामने आया है, तभी से मोदी सरकार काफी प्रेशर में नजर आ रही है। ना तो सरकार चुप बैठ पा रही है, ना ही खुल के अमेरिका के खिलाफ हुंकार भर पा रही है। कहीं कोई हाथ में पोस्टर लेके सड़कों पे उतर के ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी नहीं कर रहा है और विश्व गुरु मोदी जी तो बिल्कुल सुन पड़ गए हैं। उनसे ना तो ट्रंप को ललकारा जा रहा है, ना ही मरने वाले नाविकों के लिए शोक संवेदना का एक शब्द बोला जा रहा है। लेकिन इतिहास में कहीं ये ना दर्ज हो जाए कि अमेरिकी हमले के बावजूद भारत चुप रह गया है। इसके लिए उन्होंने विदेश मंत्रालय को आगे कर दिया है। खबर है कि इस गंभीर घटनाक्रम को लेकर के भारत ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सामने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पे बात की है और इस घटना का भारत का सख्त विरोध इसमें किया है। उस पे जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे लिखा है, मैंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की। खाड़ी में अमेरिकी नौसेना द्वारा किए गए हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत पे भारत के कड़े विरोध को दोहराया है। वाणिज्यिक जहाजों के खिलाफ इस तरह की घातक कार्रवाई किसी भी तरह से जायज नहीं है। इससे पहले भारत सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीर चिंताजनक बताते हुए नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को भी 2 बार तलब किया था और इस मुद्दे को अमेरिकी प्रशासन के सामने मजबूती से उठाया था। हालांकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के दबाव बनाने के बाद सरकार सक्रिय हुई, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान जिस बात पे हुई वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक भारतीय नाविकों के मारे जाने पे अमेरिका की निंदा नहीं की। इस राहुल गांधी ने कहा कि मोदी की हिम्मत नहीं कि वो ट्रंप से कुछ कह सके। राहुल ने प्रधानमंत्री पे हमला करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जल में अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री ने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है, लेकिन मजाल है जो एक शब्द बोल जाए। अगले हफ्ते G7 में हमारे नाविकों की हत्या के बाद चंद दिनों बाद मोदी जी मुस्कुराएंगे, गले मिलेंगे और समझौते करेंगे, मगर उन 3 भारतीयों के लिए उनके पास एक शब्द भी नहीं होगा। वहीं इस मामले को लेकर मोदी के पुराने साथी और अब घोर आलोचक बन चुके बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी की विदेश नीति को लेकर तीखी टिप्पणी की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्स पे पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत को नई दिल्ली में मौजूद अमेरिकी राजदूत से कहना चाहिए कि वॉशिंगटन वापस चले जाएं वो और वहीं रहें जब तक कि अमेरिका समुद्र में हमारे नागरिकों की लापरवाही जो है हत्या पे खेद व्यक्त न कर ले। लेकिन मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक डरी हुई बिल्ली की तरह है, वो उनके सामने कांपते हैं। अब देखिए, अमेरिकी हमले में भारतीयों की मौत को लेकर के मोदी सरकार बहुत बुरी तरह घिरी है और उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए काफी समय जो है वो ज्यादा दबाव में है। सोशल मीडिया पे लोग लगातार सवाल भी उठा रहे हैं अमेरिकी हमले में भारतीय नागरिकों की मौत पे आखिर पीएम मोदी या सरकार ने खुले तौर पे अमेरिका का विरोध क्यों नहीं किया। सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और वो खुद को राष्ट्रवादी पार्टी और राष्ट्रवादी सरकार होने का दावा करती रही है, लेकिन अब बात आती है अपने से किसी ताकतवर देश के सामने सीना तान के खड़े होने की, तब मोदी जी एक 56 इंच का सीना उनका सिकुड़ जाता है। अब देखिए, एक तरफ जहां मोदी जी इस पूरे मामले में कुछ भी खुल के बोलने के पीछे हट रहे हैं, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेशर्मी देखने लायक है। जैसे ही अमेरिकी द्वारा हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत का मामला सामने आया तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसका पूरा इल्जाम ईरान पे मढ़ दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे एक पोस्ट के जरिए ईरान पे आरोप लगाते हुए दावा किया है कि होर्मुज रास्ते से निकल रहे भारतीय जहाजों पे ईरान ने ड्रोन हमले किए हैं। ट्रंप ने इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान पे शांति समझौते की शर्तों को मीडिया में लीक करने का भी आरोप लगाया। ट्रंप ने यह आरोप तभी लगाया जब भारत में जो सोशल मीडिया पे लोग अमेरिका के खिलाफ इस घटना पे लिखने लगे, जबकि 3 नाविकों की मौत की घटना सामने आने के फौरन बाद ईरान ने अमेरिकी हमलों की निंदा पहले ही कर चुका था, लेकिन ट्रंप ने उल्टा ईरान को इस हमले के लिए जिम्मेदार
जिम्मेदार बता दिया। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने खुद पुष्टि की थी कि ये हमले अमेरिकी नौसैनिक बलों द्वारा किए गए थे, बल्कि इसके बाद जो है ट्रंप के इस बयान पर सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं भारत में मौजूद ईरानी दूतावास ने राष्ट्रपति ट्रंप के इन आरोपों का सोशल मीडिया पे तीखा जवाब दिया। उन्होंने जो है अपनी गलती जो है छिपाने की अमेरिकी साजिश को करार दिया है। ईरानी मिशन ने एक्स पे लिखा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एक भारतीय जहाज को लेकर ईरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति का आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। ये जनता का ध्यान इस क्रूर सच्चाई से भटकाने का प्रयास है और खुद अमेरिका ने एक सप्ताह में भी कम समय में 3 भारतीय जहाजों पर हमला किया है और 3 मासूम भारतीय नाविकों की जान ले ली है। ये बेहद निराशाजनक और दयनीय है। अब देखिए, जिस मामले को लेकर के ट्रंप और ईरान भिड़े जा रहे हैं, विपक्ष घेर रहा है, विदेश मंत्री को बार बार बताना पड़ रहा है कि उन्होंने जो है कड़ा रुख अपना है। उस पर प्रधानमंत्री मोदी क्यों चुप हैं? उन्हें किस बात का डर है? उनके पास ट्रंप को धन्यवाद कहने के लिए टाइम है, लेकिन मामले की निंदा करने के लिए नहीं है। यही कारण है कि एक तरफ विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी पे अमेरिका के सामने झुकने का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी तक कई नेताओं ने इस मुद्दे पे सरकार की भूमिका पे सवाल उठाए हैं। अब देश जानना चाहता है कि आखिर भारतीय नागरिकों की मौत पे सरकार का इतना रुख जो है इतना नरम क्यों है, और क्या अमेरिका से जवाबदेही तय करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या फिर नहीं। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।